मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जो नियम प्रकृति के एक कण पे लागू है वो हमारे पे लागू है, और जो नियम हमारे शरीर पे लागू है वो हमारे मन बुद्धि अहंकार पे भी लागू है। तो हमारे मन में उठने वाला क्रोध भी उठने के पहले अप्रकट था, और क्रोध शांत हो जाने के बाद फिर अप्रकट हो जाने वाला है। तो जब क्रोध चल रहा है उसमें इतना उबाले खाने की क्या जरूरत है? जो कृष्ण कह रहे हैं, आपको कोई चिंता पकड़ी, चिंता जब नहीं पकड़ी थी उसके पहले कहीं तो थी अप्रकट में, फिर पकड़ी, फिर चली गई, फिर अप्रकट हो गई। तो सिर्फ बीच में जिसका अस्तित्व है टेम्पररी, उसके लिए हम अपनी ओर से इतना उसमें घुस क्यों जाते हैं, डूब क्यों जाते हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना सीख ले तो जो चिंता समझ लेना 1 महीना चलती है वो 10 मिनट में गायब हो सकती है, अगर हम डिस्टेंस बनाना सीख लें तो, है ना? तो बड़ी सीधी बात कृष्ण कह रहे हैं कि हर चीज, मनुष्य का शरीर हो कि उसको पकड़ने वाले भाव हो, सब उत्पन्न होने के पहले अप्रकट थे और फिर अप्रकट होने वाले हैं, बीच में ही प्रकट है। उसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? अब हम क्या करते, सीरियस हो जाते, अरे 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 क्या नहीं करने का। सो हम ये सोचे कि ठीक है, चिंता पकड़ी है ना, चिंता पकड़ी है ना, तो उसमें डूबो मत, पहचानो कि अरे पहले तो नहीं थी, ये अभी आई, कितने दिन रुकेगी? वो बोलेगी अरे भाव ही नहीं दे रहा, चलो जाओ, छोड़ के भग जाएगी। ये हमारे पिताजी हमेशा कहते थे। जैसे हमारी माताजी को बुखार होता था तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएगी, फिर फ्रूट जूस पे आ जाएगी, बुखार 10-15 दिन चलता था। पापा बोलते तो तू गलत कर रही है, इसकी आवाभगत करे तो बुखार जाएगा क्यों? जब इतनी अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है तो कोई आपके घर से जाएगा क्या? पापा को बुखार हो है तो पानी पूरी खा ले, चाट खा ले, मिर्ची का अचार खा ले, दोपहर तक भग जाए। अरे बोलेगा आदमी क्या है ये, यहाँ नहीं रुकना मेरे को। सो चिंता आती है, मैं मना नहीं करता, क्रोध आ रहा है, उस समय हमें एक होश बनाना है कि ये नहीं था तो अप्रकट था। मैं इसको भाव नहीं दूंगा तो जल्दी अप्रकट हो जाएगा, भाव दूंगा तो 4 महीने बाद फिर अप्रकट हो जाएगा, बीच में ही तो प्रकट है ना। इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? हम एक डिस्टेंस बना लें, उससे बातचीत करें, क्रोध से, कहा था इसके पहले, अरे बोले उसके पास था तो जाना वापस वहीं यार, है? समझ लेना एक चीज। तो मैं हमेशा कहता हूं, हम गीता में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण का जीवन पे तो चर्चा कर नहीं रहे हैं, बाकी 50 जने मिलके कृष्ण को टोंट कसे या परेशान करे, जितना परेशान कृष्ण को किया गया किसी को नहीं किया गया। उसके भी कई कारण थे जो हम आगे बढ़ेंगे और कभी मौका मिलेगा तो उनके जीवन से सुनाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कृष्ण को कोई एक हार देवे तो कृष्ण उसको 100 हार देवे, और कोई एक परेशानी देवे तो उसको परेशानी 1000 गुनी कर देवे, है ना? तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हम कला कृष्ण से सीखेंगे। लेकिन हमारे पास क्यों टिके? आपने मुझे कुछ भी खराब बोला उससे मैं हिल जाऊं, जबकि खराब आपने बोला, ये तो न्याय की बात नहीं हुई। न्याय की बात ये होती है कि जिसने खराब बोला वो भुगते तो समझ में आता है। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जीवन की सच्चाइयों को। हम मनुष्य है, हमें जीना है यहाँ पर, इसी जगह पर, और बगैर कृष्ण के रास्ते हम जी नहीं सकते। ऊंची ऊंची अव्यवहारिक, बेकार की, नॉन सांसारिक, जिनको समझ नहीं साइकोलॉजी की, वो बातें तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, वो बात फिर समझ लेना कि सब कुछ पहले अप्रकट था, बीच में प्रकट है, उसमें इतना सीरियस होने की बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए कि न कोई मरता न कोई मारता, तो फिर आप रत्ती भर किसी को परेशान नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करेगा, आप परेशान नहीं होंगे। बस ये दो हो गया, मामला सोल्व। तो ये कर सकते, ये भ्रम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश क्यों करते हैं किसी को परेशान करने की? क्योंकि हमको भ्रम है कि हम उसको परेशान कर सकते हैं। आप करके दिखाओ बुद्ध महावीर क्राइस्ट को परेशान, कीले ठोके तो भी नहीं कर पाए, तो कर सकते, ये भ्रम है। तो होते और करते दोनों बातें गलत। इतनी सी बात कही, हम एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। गाड़ी एकदम से राजधानी लेके आता हूं वहां से,
और यहां से वो देहरादून एक्सप्रेस हो जाती है। नहीं, वो क्या है कि कुछ भी भ्रम रह जाए ना तो आगे फायदा नहीं होता ना। अगर दिमाग में सवाल घूम रहे हो ना तो फिर वो नुकसान होता है जिसके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं। इसलिए मैं लेके चलना पड़ता है। और पुरानी अर्जुन की मनोदशा बार बार याद भी करानी पड़ती है कि देखो भाई, बस अर्जुन को पकड़ लो आप कि अर्जुन कहाँ और हम कहाँ हैं। उससे बेहतर कई लोग होंगे, लेकिन पकड़ना बराबर एनालिसिस कि अर्जुन कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो जाके कृष्ण के इंजेक्शन काम आएंगे। सो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।